हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन न्यूमेरिकल के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल आते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ डेरिवेशंस 11th-12th के लिए यूज़फुल होते हैं, उसमें ये यूज़फुल होता है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आएगा और 100% आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से हम फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी नीट के एग्ज़ाम में या फिर आपके 11th-12th में न्यूमेरिकल वगैरह में जो इसके बेसिस पर हैं उनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आपके जो नंबर हैं, मतलब नीट में आपके रैंक को हाई कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा आता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन को लिखा जाता है dy/dx से। dy/dx इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब उसी समय में y के रेट में जो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x उसको dy/dx कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y/डेल x। जो डेल y है और डेल x है इसको कहा जाता है स्मॉल इंक्रीज इन x और इसे कहा जाता है स्मॉल इंक्रीज इन y। मतलब x में थोड़ा सा इंक्रीज करने पर y में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो dy/dx भूल जाइए डेफिनेशन क्या है, ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आप भूल जाइए डेफिनेशन क्या होती है। ये डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू d/dx का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। d/dt लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t, d/dy लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y, d/dz लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू z। अब ये बात आपको अपने जहन में रखनी है, अपने माइंड में सेट करनी है कि जिसके रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो फंक्शन उसी में होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जिसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे क्या वो फंक्शन t में है। चलिए ये सब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो dy/dx का ये मतलब होता है। इसका दूसरा मतलब भी है, इसको स्लोप भी कहा जाता है, स्लोप ऑफ कर्व भी कहा जाता है। किसी कर्व का स्लोप ऑफ कर्व। अच्छा, स्लोप को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ढाल। मतलब ये ढाल को भी रिप्रेजेंट करता है dy/dx। सर ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। ये मैं एक ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ, ये x है, ये y है, और ये मैंने कोई कर्व लिया है। ये क्या लिया है, कोई कर्व लिया है, और इस कर्व में मैंने थोड़ी सी मतलब छोटी सी वैल्यू ली है, मतलब dx ले लिया है, स्मॉल dx और स्मॉल dy। अब हमने इस कर्व की जो वैल्यू ली है तो देखो ये यहाँ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर हम इस थीटा की बात करें तो ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। कोई भी जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो उसके हाइट पर और किस पर डिपेंड करता है। आप खुद बताओ, किसी कर्व का ढाल, कर्व छोड़ दीजिए, आप अपने एक जनरल लाइफ की बात कीजिए कि अगर आपको किसी का ढाल बताना है, जैसे वो एक फिसलने वाला एक झूला होता है, तो उसका ढाल भी डिपेंड किस पर करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो क्या होती हैं, एक तो होता है हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, दूसरा क्या होता है बेस। मतलब कि आप जैसे अगर सपोज करेंगे ये झूला है एक, देखो ध्यान से देखना, ये झूला है, ये इसका बेस है, सही है ना। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको हाइट भी कह सकते हैं। और ये क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये जो ढाल है वो इन दोनों पर ही तो डिपेंड करता है। हाइट को अगर और ज़्यादा बढ़ा दो तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ढाल और ज़्यादा हो जाएगा अगर आप हाइट को और बढ़ा दो, सही है ना। देखो ढाल पहले यहाँ था, अरे पहले ढाल यहाँ पे था, अब देखो ढाल और ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इस हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है ये ढाल।
और ये ढाल जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, इस बेस पर भी। अगर आप इसकी वैल्यू भी कम कर दो तो इसकी वैल्यू भी कम करने पर देखो ढाल फिर भी बढ़ रहा है। चलो मैंने पहले ये हाइट ये थी ना, अरे हाइट ये थी तो हाइट को बढ़ाया तो ढाल फिर भी बढ़ा। तो एक काम करते हैं, चलो हाइट को ये रखते हैं, इस बार बेस कम कर देते हैं। जैसे बेस कम करेंगे बेस की वैल्यू कम हो जाएगी तो तब भी ढाल बढ़ रहा है। मतलब बेस और किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस पर और किस पर डिपेंड कर रहा है, अरे बोलो, अगर बेस और किस पर डिपेंड कर रहा है, ढाल परपेंडिकुलर पर। परपेंडिकुलर का हाइट भी कहा जाता है। तो इसीलिए अगर मैं ये dy है और ये dx है तो यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में होता है, सभी जानते हैं tan के फॉर्मूले में होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो dy अपॉन dx। और इस tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ढाल तो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये एंगल का tan के साथ में रिलेशन यही तो है। tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा ज़्यादा होगा तो भी ढाल कम या ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल आप क्या याद रख सकते हैं कि dy अपॉन dx, ढाल मतलब स्लोप भी कहा जाता है dy अपॉन dx को। ठीक है ना, तो ये तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है और ये आपको पढ़ना आना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, बस ये भी कह सकते हैं आप डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे भी इसको पढ़ा जा सकता है। अब एक एक करके हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन लेते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको और भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में केवल दो फंक्शन ले रहे हैं हम। एक फंक्शन है, फंक्शन को मैंने यहाँ पे y नाम दिया हुआ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। कॉन्स्टेंट मतलब नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की, dy अपॉन dx, y का x के रिस्पेक्ट में, देखो फंक्शन भी x में ही है ना, मैंने कहा था। और ये जो n है, n होते हैं यहाँ पे नंबर, ये आपको याद रखना है। ये कोई नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर मान लो आप, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है पावर में, तो नंबर होना ज़रूरी है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n-1। ये जो कांस्टेंट है इसको भी अलजेब्रिक ही कहा जाएगा। और कांस्टेंट अगर सिंगल है तो इसका 0 माना जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट को यहाँ पे c मान लेते हैं तो c का क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तीसरा, अगर ये कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ है, फॉर एग्जांपल इसी के साथ में है x की पावर n के साथ, तो फिर क्या होगा, dy अपॉन dx। तो इसका 0 नहीं होगा c का, ये ऐसे कैसे रहेगा, x का हो जाएगा n x की पावर n-1। अब समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से ये बातें अभी क्लियर होने वाली हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर 3 है, तो ये जो 3 है ना, इसको शुरू में लिख देना। अरे 3 को पावर से हटाकर आगे लिख देना, ये कितना हो जाएगा 3, और एक पावर कम कर देना, बड़ा सिंपल। अगर पावर एक कंप्लीट नंबर है, जैसे 4 है, तो 4 को आप शुरू में लिखो, और शुरू में लिखने के बाद जो एक कम कर दो। एक कम करना बड़ा आसान है भाई। चलिए, ये बड़ा सिंपल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5, एक्स की पावर -5। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि पावर में पावर को तो शुरू में लिख दो और एक पावर कम कर दो। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, बोलो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, -5। x की पावर कितनी हो जाएगी, -4, अरे नहीं -6 हो गई। देखो कैसे, अरे फॉर्मूला लगाओ, -5 -1, -5 -1, एक -1 ही तो कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस का है, तो माइनस में से -1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -5 में से -1 को लिखोगे तो -5 -1 क्या होता है, -6 ही होता है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेगेटिव पावर में आप ये भी याद रख सकते हो,
की पावर तो पहले शुरू में ही लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव पावर में बढ़ा देंगे उसको एक तरीके से, -6 कर देंगे और इसमें एक पावर कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा, सही है ना। तो ये हो गया है। इसके बाद एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ऐसे ही कर करके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसी को कर रहे हैं, एक्स की पावर वालों को ही करेंगे। तो x की पावर यहाँ पे मैंने 3/2 ले ली है। क्या ले लिए? 3/2। एक काम करते हैं, साथ में इस बार कांस्टेंट भी लेते हैं, साथ में इस बार क्या लेते हैं? कांस्टेंट भी रखते हैं। तो कांस्टेंट रख दिया है, लेकिन ये कांस्टेंट अगर सिंगल है तो 0 होता, बट इस 5, अगर ये 5 है तो 5 तो कांस्टेंट है ना, तो 5 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx तो 0 होगा। क्या होगा? 0। बट ये अगर किसी फंक्शन के साथ में है, जैसे ये आ गया 4 आ गया यहाँ पे, तो अब इसका 0 नहीं होगा। dy/dx डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, तो 4 शुरू में लिखेंगे, 4 ऐसे ही जैसे आपने लगाया, 5 एज इट इज़ रहेगा, अब 0 नहीं होगा। 5 अगर अकेला है, सिंगल है, तब आप उसका 0 लिखोगे, लेकिन अगर ये किसी के साथ में है तो तब इसका 0 नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4x की पावर 3, 5 4 जा 20x की पावर 3, ये आंसर है इसका। तो बड़ा सिंपल लगा होगा, अरे अभी तक बड़ा सिंपल लग रहा है। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं y = x की पावर 3/2। चलिए जल्दी से आंसर निकालिए, वीडियो को रोक कर आंसर निकालो, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, निकालो। चलो निकाल लिया होगा, जिसने निकाला अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देखिए बेटा 3/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3/2 x की पावर क्या हो जाएगा? 3/2 - 1, 3/2 - 1 हो जाएगा, सही है ना। पावर को कहाँ रखना है? आगे रख देना है, और एक पावर कम कर देना है, मतलब -1 कर देंगे। तो अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x की पावर 2 LCM आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 LCM आने पर 3 - 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 3 - 2 होगा x की पावर 1/2, सही है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। अगर पावर अपोन में भी है तो उसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं, सही है ना। तो इसको नोट कर लो। और इसी तरीके से इसमें कुछ टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ टर्म याद रखनी पड़ेगी डायरेक्टली। क्या डायरेक्ट याद करनी है? इसमें कुछ MS पॉइंट निकाल देते हैं आपके लिए, कुछ MS पॉइंट निकाल देते हैं। वो पॉइंट क्या है, या MS रिजल्ट आप इनको नाम दे दो, आप इनको डायरेक्टली याद करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर y = x है तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx = 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का 1 होता है, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा √x है, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x। ये बात याद रखना, ये दो चीज़ें हैं। और एक और आप याद रख सकते हैं, y = 1/√x है, तो 1/√x का dy/dx होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/2x √x। ये इसका डायरेक्टली याद कर सकते हैं आप। तो ये 3 आपको डायरेक्ट याद करने हैं। x का 1 होता है, √x का 1/2 √x होता है, और 1/√x का -1/2x √x होता है, सही है। तो ये डायरेक्ट याद कर लो। और सर आया कैसे? सर आया कैसे ही? ठीक है, देखो यहाँ पर y = क्या है? √x है, तो √x को क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 1/2। अरे रूट का मतलब यही तो होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है कि रूट हटाइए पावर 1/2, तो रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो dy/dx, तो 1/2 तो शुरू में आ जाएगा, और x की पावर 1/2 - 1 होगा, तो 1/2 x की पावर 2 1 - 2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 x की पावर -1/2, सही है ना। dy/dx, इसको आप कहाँ ला सकते हो? नीचे ला सकते हो। तो नीचे लाने पर क्या होगा? 2x की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा। इस 1/2 को हटाएंगे तो वापस क्या आएगा? रूट आएगा, है कि नहीं? वापस रूट आ जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू ये है, सही है ना। अरे सही है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही। तो 1/2 √x, ये √x का आप डायरेक्ट याद करो एज ए फंक्शन। क्या याद रखेंगे? एज ए फंक्शन √x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/2 √x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सही है। तो इसके बाद और क्या याद रख सकते हैं सर? इसके बाद आप याद रख सकते हो कि अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए
अब अगर ये पावर अपोन में आ गई है, जैसे 1/x का स्क्वायर है, और या फिर 1/1 में x की पावर 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, मतलब अपोन में अगर ये x आ गया है तो इसका भी ये ट्रिक लगा देना इसमें। ये ट्रिक है, एज ए फॉर्मूला इस ट्रिक को याद कर लो। जैसे 1/x की पावर n का भी अगर आपसे पूछे डिफ्रेंशिएशन, क्या पूछे बेटा? डिफ्रेंशिएशन y इज इक्वल टू 1/x की पावर n, तो dy/dx लिखना, इसका मतलब d/dx। ये जो n पावर है, नीचे अगर पावर है तो माइनस लगा के इसको ऊपर लिख देना, -n, और नीचे एक पावर। मैंने क्या कहा बेटा? कि जो नीचे है उस माइनस लगा के उसको ऊपर लिख देना, और एक पावर ऐड कर देना, नीचे बढ़ा देना इसमें, तो क्या हो जाएगा? x की पावर n+1। तो एक पावर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। एक पावर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो ये आप इसका भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका भी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 1/x की पावर 5। y इज इक्वल टू 1/x की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस लगा के ऊपर, अरे माइनस लगा के dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लगा कर ऊपर तो -5/x की पावर 6। इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अगर ये पावर नीचे आ जाती है तो तब ऐसे कर सकते हैं। सर वो पुराने वाला तरीका बता दो आप, तो ठीक है वो पुराने वाला तरीका देख लो बेटा। y इज इक्वल टू, इसे ऊपर लेकर आओ, ऊपर लाने पर क्या हो जाएगा? x की पावर -5। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जब ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x की पावर -5, तो क्या हो जाएगा? अब dy/dx करो, तो dy/dx में ये -5 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर -5 -1, तो कितना हो गया? -5 और x की पावर -6। इसको वापस नीचे ला सकते हो तो x की पावर 6। तो देखो सेम आ रहे हैं दोनों। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर पावर अगर अपॉन में है तो उस पावर पे माइनस लगा के ऊपर लिखो, और एक पावर में ऐड कर दो, एक बढ़ा दो उसकी पावर, तो ये हो जाएगा। सही है ना? क्या आपको ये अलजेब्रिक वाला समझ आया कि नहीं आया? अलजेब्रिक फंक्शन में किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये सिंगल फंक्शन है भी, अगर जो टर्म्स हैं वो मोर देन 1 हो जाएं, अगर टर्म्स जो है वो मोर देन 1 हो जाएं तो तब क्या करेंगे? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? अगर ये एक से ज़्यादा हो, जैसे y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ भी हो, यहाँ पे 5 ले लो चाहे, 5x स्क्वायर, ये दो टर्म है, और इन दोनों टर्म का क्या करना है? डिफरेंशिएशन निकालना है दोनों टर्म का। अब दोनों के बीच में क्या है? प्लस है या माइनस है? तो एक बात याद रखना, वो एक बात याद रख लेना कि अगर आप d/dx फाइंड कर रहे हैं, dy/dx फाइंड कर रहे हैं एक से ज़्यादा फंक्शन के, और वो फंक्शन कैसे हैं? प्लस के हैं। वो फंक्शन कैसे हैं? प्लस में या माइनस में है, तो तब ये बात याद रखना, प्लस या माइनस में है तो इनका डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग करेंगे। इसका अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, इसका अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो यहाँ पर जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 शुरू में ऑलरेडी क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी 3 रखा हुआ है, और ये 5 शुरू में आ जाएगा तो 3 5 जा कितना होगा? 15 हो जाएगा, और x की पावर क्या बचेगा? 4, और ऐसे ही 2 शुरू में आएगा तो क्या बचेगा? 2 5 जा 10, और x की पावर 1, तो 10x हो गया। सबका अलग अलग कर देंगे, सबका अलग अलग। अगर कोई भी फंक्शन एक या एक से ज़्यादा एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो उनका डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, सेपरेट इनका आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी हैं। अभी हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े, इसके बाद एक्सपोनेंशियल वाले पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम दोनों पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम, जैसे e की पावर x है तो e की पावर x में इनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा? e की पावर x ही होता है। दूसरा y इज इक्वल टू a की पावर x,
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy/dx a की पावर x log a। ये याद रखना, e फिक्स होता है, e के स्थान पर कुछ और नहीं हो सकता, e होता है। तो e की पावर x एक फंक्शन है और a के स्थान पर कोई नंबर भी हो सकता है। वहाँ पे याद करो ये क्या था, एक फंक्शन पढ़ा था हमने x की पावर n, तो यहाँ क्या है x की पावर कोई नंबर था, है ना, नंबर। लेकिन ये जो है यहाँ पे नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, k हो सकता है, 5 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर याद रखना यह पावर में x है, इसे कभी भी इससे कंपेयर मत करना। कुछ बच्चे इससे कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। वहाँ पावर में n था बट यहाँ पावर में x है, ये बात याद रखना। और ये नंबर है, नंबर की पावर x बोल सकते हैं आप इसको। तो उन दोनों में डिफरेंस जान लेना कि डिफरेंस क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसका डिफरेंशिएशन में पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और कहेंगे सर हम तो ठीक है, हमारा आंसर फिर क्यों गलत आया। तो गलत इसलिए आया कि क्योंकि फॉर्मूला गलत लगाया ना। तो फॉर्मूले को कंपेयर करना भी आपको आना चाहिए। ये जो ax है, a की पावर x, अब इन दोनों में कंपैरिजन में बता देता हूँ। इसको तो हम जानते हैं कि की पावर x का a की पावर x होता है, बट यहाँ आपको एग्जांपल दे सकता है वो 2 की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू a की पावर x मतलब 2 की पावर x एज इट इज़, और log a मतलब 2। कंपेयर करो तो 2 की पावर a के स्थान पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 की पावर x log 2 ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो 2 की पावर इसमें डिफरेंस है, कभी इसमें पावर लगा दो सर पावर वाला फॉर्मूला कि इसको शुरू में रख दो फिर एक पावर मतलब कम कर दो, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। इतना भी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है, सही है। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही वो इन फंक्शनों को दोनों को ऐड करके दे सकता है या फिर इनको किसी और के साथ में, जैसे x की पावर के साथ में दे सकता है। इसे क्वेश्चन में ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू e की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 3x स्क्वायर। इस पूरे का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, dy/dx e की पावर x का e की पावर x, 5 की पावर x का 5 की पावर x log 5, और माइनस 3 ये शुरू में आ जाएगा 2 3 जा 6 और x पे एक पावर बचेगी, सही है ना। अरे वो 3 ऐसे रहेगा। चलो एक और जोड़ देते हैं इसमें +5। अब वो +5 जो जुड़ा हुआ है वो देखो, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, ना तो x है, ना e की पावर x है, ना 5 की पावर कुछ भी, मतलब ऐसा कोई फंक्शन इसके साथ नहीं है, सिंगल है। वो अलग फंक्शन है, +5 है, तो +5 क्या है, कांस्टेंट है, और इस +5 का हो जाएगा 0, तो यहाँ आगे लिख देंगे 0, क्योंकि ये 5 अगर किसी फंक्शन के साथ होता तब एज इट इज़ लिखा होता। जैसे ये 3 x² के साथ में, तो 3 रहा, ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 3 जा 6 हो गया। बट वो 5 क्या था बेटा, वो एक सिंगल कांस्टेंट है, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो 0 लिखेंगे बिना कुछ सोचे समझे, सही है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लीजिए। अब इसके बाद ये है एक्सपोनेंशियल, इसके बाद जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री वाले। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे पहला ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा ले लेते हैं y इज इक्वल टू कोस एक्स, तीसरा लेते हैं y इज इक्वल टू टेन एक्स, चौथा लेते हैं y इज इक्वल टू सेक एक्स, पाँचवा लेते हैं y इज इक्वल टू कोट एक्स, और छठा लेते हैं y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो इनका तो बड़ा सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx हो जाएगा माइनस साइन। तो इसका मतलब ये तो आपस में ही रहते हैं, इसका ये, बस ये याद रखेंगे, जब कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, माइनस का साइन आएगा, सही है। अब इनका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, वही फॉर्मूला लगभग इनका होता है। देखो कैसे, y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, tan x का होता है sec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा dy/dx sec x tan x। अब जो इसका है लगभग वही इसका, ये समझिए आप। तो जैसे dy/dx इसका क्या होगा, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस
कोसेक स्क्वायर, बस माइनस का साइन आएगा। देखो सेक स्क्वायर था 10x का, ऐसे ही कोट का हो गया कोसेक स्क्वायर, तो बस माइनस का डिफरेंस होगा। ऐसे ही कोसेक x का होगा जैसे आपने सेक x का याद किया। सेक x का क्या था, सेक x 10x, तो इसका हो जाएगा कोसेक x और कोट x, लेकिन साइन माइनस का। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको का आपको डिफरेंशिएशन ये होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्टली क्या पता है, फॉर्मूला आपको पता है, सही है। तो ये भी मैं मिटा देता हूँ, और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन लेना चाहते हो तो क्वेश्चन ले सकते हैं हम। ये लीजिए क्वेश्चन, जैसे y = 3 sin x + 4x स्क्वायर - 3e⁻x, ये ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन। अब देखो ये तीन फंक्शन है, तीनों के बीच में क्या है, प्लस है, प्लस या माइनस है, सही है ना। तीनों के बीच में क्या है, प्लस या माइनस है, तो तीनों अलग अलग हो गए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, dy/dx 3 एज इट इज साइन का कोस x प्लस 2 शुरू में आ जाएगा, 2 4 जा 8 8x माइनस 3 का 3 रहेगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, अभी बताया था, सही है ना। तो ये हो जाएंगे आपका डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब सर ये तो आपने एडिशन वाला बताया कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए या दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो तब क्या करना है, तब सर क्या करना है, तो मैं बता रहा हूँ अभी, रुको बेटा सब्र करो। देखो अभी सभी बताने वाले हैं। अब डिफरेंशिएशन किनका, अगर वो मल्टीप्लाई में आ जाए, कौन, अरे कौन मल्टीप्लाई में आ जाए, मतलब कौन मल्टीप्लाई में आए, मल्टीप्लाई में आ जाए कोई दो फंक्शन, इसको बोलते हैं यूवी मेथड। क्या बोलते हैं, यूवी मेथड। एक होता है u/v मेथड, ये रूल भी कह दो आप इसको क्वेश्चन रूल बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। साफ साफ प्रोडक्ट रूल मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का मतलब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। ये क्वेश्चन है जब दो फंक्शन डिवाइड कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो तब हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। अब ये क्या रूल है, ये क्या रूल है, सर दोनों बता दीजिए। बता रहे हैं बेटा, uv का मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एक को u मानो दूसरे को v मानो। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, जैसे y = uv है, ये एक फंक्शन ही है, तो dy/dx हो जाएगा, dy/dx, u को एज इट इज़ रखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे किसका, v का, सही है ना। फिर प्लस v को एज इट इज़ रखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे किसका, u का। तो ऐसे करना है, क्या करना है, ये होता है आपका uv। और ऐसे होता है u/v वाला मेथड, u/v, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, अगर y = मान लेते हैं u/v, तो dy/dx हो जाएगा v का स्क्वायर अपॉन में, नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है। शुरुआत भी यहीं से करनी है, dv/dx u माइनस u d/dx v, d/dx का मतलब u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, सही है ना। तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ये लीजिए एग्जांपल, ये क्या है e⁻x, ये क्या है sin x। अब आपको साफ दिख रहा है कि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यस और नो, है ना। देखो e⁻x एक अलग फंक्शन हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल, और एक sin x पढ़ा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अभी पढ़ा था इससे पहले। तो दोनों कैसे आ गए मल्टीप्लाई में, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो एक को u मान सकते हो आप, इसको v मान सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, dy/dx, पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का कोस। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है तो ही आप बता पाओगे कि सर क्या कर दिया। पहले क्या लिखा मैंने, e⁻x को e⁻x, तो फिर यहाँ देखो v का मतलब v ये है, v का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस x, प्लस फिर v एज इट इज़, तो v कौन है, साइन x, फिर इसका डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x ही होता है डिफरेंशिएशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हैं, और चाहे यहीं पर छोड़ दो आप, कोस x प्लस साइन x, ठीक है ना। तो ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कोई भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई में लो, जैसे यहाँ पे लिया x² × 10x, x² × 10x। अब आपको साफ साफ दिख रहा है
ये एक्स स्क्वायर और 10x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा dy/dx। फर्स्ट एज इट इज़ 10 का सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज़ 10 और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। नहीं समझ में आया, सुन लो, देख लो यहाँ पर मैंने u v मेथड लिखवाया। u और v का मतलब है इसको u मानो इसको v मानो, तो इसमें u इसको मान लिया और v इसको मान लिया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, u को रखो ऐसे ही और v का डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब दूसरे का, पहले को ऐसे ही रखो, इस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, आपके पास फॉर्मूले हैं, उनमें से देखो 10x को एज इट इज़ रखा और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। ये है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। दो फंक्शनों को अगर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर e की पावर x जैसे हमने यहाँ किया था प्लस और माइनस में, यहाँ जब प्रोडक्ट में आएंगे दो फंक्शन तो प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे uv वाला, डायरेक्ट नहीं करना। कभी डायरेक्ट ऐसे करो बेटा, ये e की पावर साइन x साइन x है तो इसका कर दिया सर e की पावर x हो गया, साइन का कोस हो गया, 100% गलत हो जाएगा। फंक्शन को पहचानो कि उनके बीच में प्लस है या माइनस। जब प्लस माइनस से वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो तब हम उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है तब अलग अलग बिल्कुल नहीं करेंगे, सही है ना। उसमें मेथड लगाएंगे uv का या फिर u/v का। तो एक एग्जांपल u/v का भी ले लेते हैं, y = log x/10x, log x/10x, यही है इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और ये u/v वाली फॉर्म बन रही है। तो क्या भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पे, v² u/v का v d/dx u और माइनस u d/dx v, यही था ना, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो वही यहाँ पे करने वाले हैं अभी, dy/dx 10 स्क्वायर x, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। फिर शुरुआत यहीं से करेंगे, 10x इंटू v इंटू d/dx u क्या है log x का क्या होता है 1/x। अच्छा अभी नहीं लिखवाया log का, log x के अभी फॉर्मूले नहीं लिखवाए, तो log वाले देख लो यहाँ पे, log वाले एक्सपोनेंशियल वाले तो लिखवा दिए मैंने, बट log वाले नहीं लिखवाए। तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो यहाँ पे देख लो सामने, log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का होता है 1/x। ये बात याद रखेंगे, पूरे डिफ्रेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में अगर log पर कोई बेस नहीं है, या मैंने नहीं लिखा, या सर ने नहीं लिखा, या बुक में नहीं लिखा हुआ, या न्यूमेरिकल में नहीं लिखा हुआ, तो इस log का जो बेस है वो e माना जाएगा, स्मॉल e। क्या माना जाएगा, स्मॉल e। और स्मॉल e पर log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। सर अलग बेस हो, अगर बेस अलग हो तो फिर कुछ और होगा। देखो अभी log x और बेस a है, e के अलावा कुछ और है तो उसे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर e माना जाएगा ना, अगर नहीं लिखा हो तो क्या मानते हैं, e मानते हैं। तो वही यहाँ पर अगर e के अलावा कुछ और है तो तब होगा 1/x log a बेस e, मतलब बेस अभी भी a है, अभी भी a है, बट यहाँ e आ जाएगा। क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो तब ये करेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन, समझ गया ना, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। चलो ऐसे लिख लो यहाँ पे, इसे y = log x और बेस a, तो तब dy/dx ये हो जाएगा, सही है। तो ये है, तो log x का किसी और बेस पर ये होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो अब यहीं पर देख लो, तो log x का क्या लिखा, क्योंकि इस पर कोई बेस नहीं है तो क्या मानेंगे, e मानेंगे। तो log x का हो जाएगा 1/x, वो सामने लिखा हुआ। log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x। फिर माइनस u क्या है इसमें, ये ऊपर वाला log x को ऐसे कैसे रखो। v क्या है इसमें, ये 10x, तो 10x का करो अवकलन सेक स्क्वायर x, सॉरी अवकलन हिंदी में है, मतलब डिफ्रेंशिएशन, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10x/x, एलसीएम लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो आंसर, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डिवाइड रूल लगाकर भी डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। पहचान मैंने आपको बता दी है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तब डिवाइड रूल लगाओ, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में है तो अलग अलग सेपरेट उनका डिफ्रेंशिएशन कर दो।
यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन, लेकिन थोड़ा सा और अभी डिफरेंशिएशन अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। वो क्या है देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और मैं इसको नाम देता हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन में फंक्शन छिपा हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसकी पहचान ये है, इसकी पहचान ये है कि x के स्थान पर कुछ और लिखा होगा। नहीं समझेंगे, अभी समझेंगे। रिप्लेस्ड बाय एनी फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा है कि साइन x होता है, क्या होता है, साइन x होता है। साइन कुछ नहीं होता, साइन x होता है। अभी तक हमने पढ़ा साइन x का डिफरेंशिएशन, बट ये साइन x नहीं है। इस बार यहाँ पे ऐसे दे दिया साइन, इस x को हटाकर, इस x को हटाकर इसके स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन रख दिया, जैसे tan x ही रख दिया। या फिर इस साइन में x को हटाकर साइन x स्क्वायर रख दिया। x नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी ये कहते हैं कि ये सबसे टफ माना जाता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन बहुत आसान है। एक बार आप समझ लो, 2 लाइन में, 1 लाइन में इसका आंसर आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि क्या x के स्थान पर कुछ और है, जैसे e की पावर x है तो ये e की पावर साइन x हो गया। जैसे यहाँ क्या रख दिया है, x को हटाया और x के स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया है साइन x। e की पावर x नॉर्मली अभी पढ़ा ना हमने फंक्शन कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ e की पावर x नहीं है, e की पावर साइन x है, तो इसे कंपोजिट फंक्शन कहा जाएगा। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे वो यहाँ देखेंगे। y इज इक्वल टू, सबसे पहले e की पावर वाली देखते हैं एक्सपोनेंशियल के। एक्सपोनेंशियल ध्यान से सुनना। अब y इज इक्वल टू e की पावर साइन x है, या एक काम करते हैं इसको e की पावर x स्क्वायर रख लेते हैं। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ x होता, अगर x होता, ऐसा मानो अगर यहाँ पे x होता तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है कि नहीं होता। तो कुछ देर के लिए x मान लो, ये देखो, तो e की पावर x का e की पावर x, समझ गए ना। बट ये x तो नहीं है ना, क्या है, x स्क्वायर है, तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर। नहीं समझे, यहाँ देखो, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, होता है ना। e की पावर x स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 10x। समझो आप बेटा, यहाँ x था तो यहाँ भी x है, यहाँ ये x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ 10x है तो यहाँ भी इसकी पावर में 10x है, समझे ना। इसी से कंपेयर करो, x रिप्लेस हो गया किसी और से, बट पहले वही रखेंगे जो है। तो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर। लेकिन हमने उसको x माना है, बट है नहीं वो, हमने x मान कर ही उसको ऐसे ही कर लिया जैसे हम x मान के करते हैं। तो x मानकर हमने उसे लिख दिया कि e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर हो गया। बट वो जो x स्क्वायर है, ये पावर में जो भी है, अगर x होता तो यहीं ख़त्म, यहीं दी एंड हो जाता। बट पावर में x नहीं कुछ और है, मतलब x स्क्वायर है, उस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस फाइनल आंसर आ गया 2x e की पावर x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर 10x लेते हैं। चलिए, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx, सुन लीजिए, e की पावर 10x का भी e की पावर 10x ही रहेगा, तो ये रहा e की पावर 10x। बट मैंने कहा इसको x मान कर करो, पहले ये x मान लेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है।
बट एक्चुअल में तो ये x नहीं है, क्या है ये 10 है। इसका अब डिफरेंशिएशन दोबारा से मल्टीप्लाई में करेंगे sec स्क्वायर x। अरे बात समझेगी नहीं, मतलब जो भी जिसको हम x मान कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है ना। और एग्जांपल लेते हैं e की पावर 3, या फिर एक काम करते हैं, चलो 3 10x स्क्वायर। देखो अब देखो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन और भी ज़्यादा और भी डीपली चले गए। अब इसको डिफरेंशिएट करो। पहले मैंने कहा e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। e की पावर 3 10x स्क्वायर का 3 10x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में इसका करेंगे, इसको x माना था ना, तो x माना था, ये रहा x। लेकिन जिसको x माना है इस पूरे को, उसको फिर डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई में, तो 3 10x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 10x स्क्वायर का, तो 3 तो एज इट इज़। अब इसको किसे मानकर करेंगे, 10x स्क्वायर का। 10x स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी x होना चाहिए था, तब हम 10 का लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, sec स्क्वायर x। तो इसको कुछ देर के लिए यहाँ x स्क्वायर को जो अंदर लिखा हुआ है 10 वाले के साथ, तो उसको भी x मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x। बट x क्या है, x स्क्वायर। अब फाइनल इसका करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है 3 बार आप डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए। पहले e से कंपेयर करेंगे, e से कंपेयर करने पर ये रहा e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, बट जो x था वो ये है। इस x का फिर से दोबारा से किया मल्टीप्लाई में, तो 3 तो एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है। 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर, यहाँ x मान लेंगे 10 के साथ में 10x, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, बट x नहीं, वहाँ क्या है, x स्क्वायर है। तो फिर जो x स्क्वायर है फिर से उसका एक बार और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल का भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, उन सब का डिफरेंशिएशन इसी तरीके से किया जाएगा। सही है ना, इसी तरीके से करना है। तो अगला देखें, और डिफरेंशिएशन में अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल में डिफरेंशिएशन जानना है, और भी अच्छे से डिफरेंशिएशन को पढ़ना है, और भी डिटेल में पढ़ना है, जो नीट वाले पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी मैथ की वीडियो जो डिफरेंशिएशन के ऊपर है वो ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरे और भी डिटेल में डिफरेंशिएशन को समझाया गया है। लेकिन बेसिक जो आपका है उस बेसिक लेवल पर, उसी बेसिक लेवल पर हम आपको ये क्वेश्चंस बता रहे हैं। चलिए अब y इज़ इक्वल टू दे दिया log x, ये x है बट x नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ दे दिया 10x। x होता तो अच्छा होता, आप कर देते log x का 1/x। अरे इसको फिर कहो x मानो, है ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है ना। तो dy/dx, तो इसको भी x माना हुआ है, तो log का क्या होगा, 1/x। 1/x, x क्या है यहाँ पे, 10x। बात समझ गए ना। अरे x इस पूरे को माना, और फिर log का क्या होगा, 1/x, तो 1/10x हो जाएगा। इस 10 का फिर करेंगे, 10 का क्या होगा, sec स्क्वायर x। मतलब जिसको आप मानते हो ना कुछ देर के लिए x मानकर चलते हैं, ज्यूम करके, बस कल्पना करनी है कि x है। x होता, हम चाहते भी हैं कि हाँ x होता तो बहुत अच्छा होता, तो x है तो log x का 1/x, बट यहाँ देखो x क्या है, 10 है, तो 1/10x हो जाएगा। सही ना। ऐसे ही सभी कॉम्पोजिट फंक्शन है। साइन का ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू साइन x स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ x होता तो अच्छा होता, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते dy/dx। तो घबरा क्यों रहे, कर तो अब भी देंगे बेटा, इसको x ही मान लो, इसको x ही इमेजिन कर लो कि x है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस x स्क्वायर। अरे इसको x ही तो मान रखा है, मतलब यहाँ देखो जब मैं इसको x मानूंगा तो यहाँ कोस x लिखूँगा, बट ये x नहीं, एक्चुअल में क्या है, x स्क्वायर है। अब इस x स्क्वायर का जिसको हमने x माना उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन 2x, तो ये इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का या कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं।
x के स्थान पर आप नॉर्मली आपने फंक्शन पढ़ा है log x, तो वहाँ देख लो कहीं x, तो x है तो अच्छा है 1/x, x नहीं है तो उसके स्थान पे जो भी है ना उसे पहले तो x मानकर कर देना और फिर उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में फिर कर देना। कंपोजिट फंक्शन का इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में और क्या टर्म्स हैं जो सर हमारे काम आ सकते हैं फिजिक्स में, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन को कहेगा फंक्शन इज़ मैक्सिमम, फंक्शन इज़ मिनिमम। तो ये देखो, कोई फंक्शन मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, कोई फंक्शन मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, उसका स्लोप ज़ीरो होता है। क्या होता है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू पर, सुन लीजिए मैंने कहा मैक्सिमम पर उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, जैसे ये कोई कर्व है, ये यहाँ मैक्सिमम है। अब यहाँ देखो, यहाँ स्लोप है ही नहीं, ढाल है ही नहीं। ढाल मतलब dy/dx, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है यहाँ मैक्सिमा के लिए। और फिर इसी तरह से ग्राफ में ये कोई मिनिमम वैल्यू है, ये रही। इस मिनिमम पे भी देखो ढाल है ही नहीं यहाँ पे नीचे बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पर, तो तब यहाँ मिनिमा पे भी ये स्लोप ज़ीरो है। स्लोप को लिखते हैं dy/dx। तो dy/dx क्या किससे लिखते हैं, dy/dx फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, दोनों के लिए ही स्लोप क्या रख देते हैं, ज़ीरो। जब भी ये वर्ड आए मैक्सिमम मिनिमम, तब बिना सोचे समझे आप dy/dx को ज़ीरो पुट कर देना, dy/dx को ज़ीरो पुट कर देना। अब dy/dx को ज़ीरो पुट करने से यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी, और फिर हम डबल डिफरेंशिएट निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव d2y/dx2, मतलब d2y या dx² भी बोल सकते हो, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फंक्शन इज़ मिनिमम या फंक्शन इज़ मिनिमम। और d2y/dx2 की वैल्यू ज़ीरो है, तो फंक्शन इज़ मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, याद रखेंगे। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy/dx को ज़ीरो पुट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ने वाले हैं, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।